अभी अभी तुम कुछ पूछना मत, बस चलो मेरे साथ। तनु, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? सिर्फ वही लोग तुम्हारे सब कुछ है जिन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुम यहाँ पे इस हालत में बैठ के उनके बारे में सोच रहे हो? अभी लुक एट योरसेल्फ, तुम क्या थे और क्या हो गए। फैमिली वो नहीं होती जो बुरे समय में साथ छोड़ दे। फैमिली वो होती है जो बुरे वक्त में साथ खड़ी हो। जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम दिखा दो अपनी फैमिली को कि तुम भी उनके बना रह सकते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तनु, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज लीव मी अलोन। मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। हाँ, अगर तुम्हें भी अपनी फैमिली की तरह मुझे छोड़ देना है तो छोड़ दो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहीं पर रोड पर तुम्हारे पास मैं बैठी रहूंगी सुबह तक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देख के आती हूँ। प्रज्ञा ठीक तो है? इन्होंने मुझे दादी का ख्याल रखने के लिए कहा था, मैं कैसे भूल गई। दादी अभी तक जाग रही है और वो जा कहाँ रही है? मैंने कहा था ना आपसे, अगर वो घर छोड़कर चले गए तो उन्हें याद करके सबसे ज्यादा आप ही रोएंगी। लेकिन अब क्या फायदा, जिसे खुद अपनी आंखों से आपने दूर कर दिया, उसके लिए आंसू बहाकर क्या फायदा? क्योंकि वो तो आपका ये प्यार देखने के लिए यहाँ पर है ही नहीं। भूल जाके मैं इसकी दादी हूँ और तू इसकी पत्नी है। बस सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा बनकर मुझे बता कि इसने जो काम किया है वो माफी के लायक है क्या? एक पत्नी के होते हुए एक पति किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखता है, क्या वो सही है? अगर किसी और औरत के साथ उसके पति ने ऐसा किया होता तो तू उस औरत को इंसाफ दिलाने के लिए बात करेगी, पर अपने लिए, अपने केस में तू उसको माफ करने के लिए मुझे क्यों कह रही है? हाँ? अब तेरे पास कोई जवाब नहीं है ना, तो बेटा तुझे भी मुझसे जवाब नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने सजा देकर कोई गलती नहीं की। कुछ भी बोलना, लेकिन मेरी दादी के बारे में एक वर्ड मत बोलना। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इसलिए आया क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बने, और प्रज्ञा चाहती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, हर वो काम करूं जो सही है, जो जरूरी है, और मैं खुद अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ ताकि फिर से दादी का भरोसा और प्यार जीत सकूं। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जिससे मैं फिर से कोई गलती कर बैठूं। रात बहुत हो गई, मुझे सोना।
सब चश्मिश का किया धरा है। उसी ने अभी को इतना चेंज कर दिया कि अभी को मेरा साथ रहना भी इरिटेटिंग लग रहा है। पर मैं हार नहीं मानूंगी। अभी को हमारा पुराना प्यार याद दिला के मैं उसे वापस अपने रास्ते पे लेके आऊंगी। पर फिलहाल अभी अकेला रहना चाहता है। आप तो किसी और के किए की सजा भुगत रहे हैं यहाँ पर, या फिर मैं ये कहूं कि आप अपनी शराफत की वजह से यहाँ पर हैं। आप जानते हैं मुझे कितनी तकलीफ होती थी ये सोच सोच कर घर पर बैठकर कि आप यहाँ ऐसे जेल में, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया कि कैसे भी करके, कुछ भी करके आलिया तुम्हें राज भैया को घर में वापस लाना होगा। कभी कभी ज्यादा शहद खाना ना वो भी कड़वा लगता है। घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, जो कहने आई हो वो कहो। ठीक है, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं आलिया मेहरा यहाँ पर अपना बदला पूरा करने की इंटेंशन से आई। बदला किससे? बदला तो दुश्मन से ही लेते हैं ना। तुम्हारा दुश्मन कौन है? वही जो आपका भी दुश्मन है, अभिषेक प्रेम मेहरा। उन्होंने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। उन्होंने मुझे मेरी लाइफ में इतना बड़ा सबक सिखाया ना राज भैया, कि लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर इतना डिपेंड मत हो कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे। मुझे तकलीफ दी है ना उन्होंने, तो अब उन्हें भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी ना। और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलिए, क्या अभिषेक मेहरा को तबाह करने में आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? बोलिए राज भैया। अच्छी हो या बुरी, तो लाइफ की टाइमिंग बड़ी करेक्ट होती है। भाई किसी हो भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आज ऑफिस लेट? वो कुछ मेडिसिन घर पे छोड़कर आनी थी, तो उस सिलसिले में थोड़ा लेट हो गया। मेडिसिन? रचना ठीक तो है ना? और घर पर बाकी सब लोग कैसे हैं? वो मेडिसिन रचना के लिए नहीं है, वो दादी के लिए थी। क्या हुआ दादी को? आपको पता है भाई, आपके जाने के बाद से बहुत गुमसुम हो गई। किसी से बात नहीं करती, कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं। तबीयत बिगड़ रही है, ज्यादा ना बिगड़ जाए इसलिए मैंने डॉक्टर को बुला के चेकअप कराया। तो बस वही मेडिसिन लेके मैं। क्या भाई? ओ गॉड जी, ये सही है। जब देखो तब बीमार पड़ जाती है और फिर सबसे सेवा कराती रहती है। पर दादी, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि जिसकी वजह से आपके इतने ठाट बाट है ना, उसे तो आपने घर से बाहर निकाल दिया है। बस। अरे ऐसे कैसे? बस अभी पूरा खत्म करना दादी। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। बस। क्या हुआ दादी को? दादी आप ठीक तो है ना? डॉक्टर क्यों आया और क्या कहा डॉक्टर ने? कहा था ना मैंने आप लोगों से दादी का ख्याल रखने। आप लोग दादी का ख्याल नहीं रख पाए। अकेले पूरे घर को संभाल लेती हो, आप लोग दादी को नहीं संभाल पाए। जाओ, मैं पिला देता हूँ। दादी मुंह खोलो। प्रज्ञा इसे कह दे यहाँ से चला जाए। प्रज्ञा इन्हें बोल दो कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दादी, जब मैं इस घर से जा रहा था ना, तब प्रज्ञा ने मुझसे पूछा कि मैं जाऊंगा कहाँ। मैंने बोला कि बहुत बड़ी दुनिया में कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन यहां से जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी दुनिया आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म होती है। मेरे माँ बाप, मेरी टीचर, मेरी दोस्त आप ही है दादी। दादी, मैं हर रिश्ते के बिना रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता।
मैं आपकी नफरत, आपका गुस्सा, आपकी मार सब सह सकता हूँ दादी, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे इस घर से जाने को मत कहना दादी। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो गलती अनजाने में हुई है दादी। वो मेरा पास्ट लाइफ अफेयर था जिसका मेरी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस, कोई मायने नहीं है दादी। लेकिन उस रिश्ते के लिए मैं इस रिश्ते को खराब नहीं कर सकता ना दादी। दादी प्लीज मुझे जाने को मत कहिए। बचपन में मैं अपने मॉम डैड के बिना जी लिया, लेकिन अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता दादी। दादी अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना, मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा दादी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा दादी, प्लीज मुझे माफ कर दो दादी। बैठी क्या तुम? देख क्या रही हो? चलो अनपैकिंग करो। मैंने कहा अनपैकिंग करो और मेरा सामान अंदर रखो। ठीक। वहां पर नहीं, ठीक से यहाँ पर, अपनी जगह पर, बेड के पास। जब मैं उतरूं तो मेरे पैर गंदे नहीं होने चाहिए। करेक्ट। ए फुगी, तुम बैग से कपड़े भी नहीं निकाल सकती? हाँ? रुको। ये मेरा ब्लाउज आप क्यों लेकर जा रहे थे? मैं क्यों लेकर जाऊंगा? आप नहीं लेकर जा रहे थे तो आपकी सूटकेस में कैसे? जरूर तुम्ही ने डाली होगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? जरूर आप लेकर जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब पहनता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है जब कोई इंसान किसी को छोड़कर जाता है तो उसकी चीजें कभी कभी लेकर जाता है। ये भी कोई ले जाने वाली चीज है? हो ना हो जरूर तुम्ही ने डाली होगी। मैंने नहीं, आपने। तुमने आपने तुमने आपने तुमने देखिए, अब मत मारिएगा वरना मैं आपको। वरना क्या? हाँ? धमकी दे रही हो? हाँ, मैंने डाली है। खुश? जाओ जाकर अनपैकिंग करो। जाओ। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी सर उठ गए? अभी सर तो रूम में है ही नहीं, वो अर्ली मॉर्निंग ही कहीं चले गए। ठीक है, तुम भी जाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग बेबी, कहाँ हो तुम? अच्छा लिसन ना, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। कितना टाइम हो गया हमने साथ में मूवी नहीं देखी। और सुनो, हम कोई एक्शन मूवी नहीं देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे। मैंने सुना है कि हंसना बेबी के लिए अच्छा होता है। तनु मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम अकेली चली जाना। मैं इस वक्त घर पर हूँ। घर? कौन से घर? अपने घर। और किसके घर? अभी तुम वहाँ पे क्यों गए? भूल के तुम? दादी ने तुम्हें खुद उस घर से निकाला था। तनु मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज फिर से समझा रहा हूँ कि दादी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। एनीवेज, उन्होंने मुझे घर में रहने की परमिशन दे दी है। How can you do this अभी? तुम्हें यहाँ पे रहना था ना मेरे साथ। मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? तनु, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे मॉम डैड है। मुझे दादी के पास रहना होगा, उनकी तबीयत खराब है। शी नीड्स मी। एनीवेज, तुम मूवी के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाना। आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके। अभी ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दादी अभी को वापस बुला लेगी। अब क्या करूं? हाँ, आलिया, वो मेरी हेल्प करेगी। उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। Excuse me.
जस्ट एक्सक्यूज मी। बोलो तनु। आलिया, आलिया कहाँ हो तुम? अब मुझे तुमसे मिलना है। आई नीड योर हेल्प। हेल्प मुझसे? हाँ आलिया, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। रियली? तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी ही क्रिएट की हुई है ना तनु, तो तुम इसे सॉल्व करो। ओके प्लीज आलिया, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है। आई रियली नीड यू। यू नीड मी? तो ये नीड तब कहाँ गई थी तनु, जब तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हो। लेकिन आलिया उस वक्त यू नो व्हाट, आई एम रियली बिजी, सो स्टॉप बॉदरिंग मी। आ गया तू? मुझे पता था तू अपनी दादी के बिना नहीं रह पाएगा, है ना? सबको पता था कि तू वापस आ जाएगा, पर इतनी जल्दी वापस आ जाएगा ये नहीं पता था। अब मम्मी जी के कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। वो क्या है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज दिवाली है। मतलब वो राम जी आए थे ना अयोध्या वापस अपने घर। मम्मी जी, हम ऐसा करते ना, आज घर में घी के दिए जलाते, एकदम वो दिवाली जैसा माहौल हो जाएगा। बहुत चाहिए ना। और वैसे भी दादी की तबीयत तो पहले से बेहतर है ना। पर मैं कैसे जा सकता हूँ, मैंने कोई नया गाना भी नहीं बनाया। अरे लेकिन आपके इतने सारे हिट गाने ऑलरेडी, आप वो सारे तो सुना सकते हैं ना। मेरा गिटार काम नहीं कर। गला तो काम कर रहा है ना, फिर बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या मैं बहाने बना रहा हूँ? और नहीं तो क्या, आप ना घर में रहते रहते आलसी हो। लेकिन काम के मामले में मैं आपको आलसी नहीं होने दूंगी। आपने कमिट किया है तो आपको जाना पड़ेगा। मेरा मन नहीं कर रहा। अरे आकाश, तुमने क्या कहा? ये फ्रेंडशिप डे कॉन्सर्ट है ना? एग्जैक्टली भाभी। तब तो आपको करना ही पड़ेगा आपकी नई फ्रेंड के लिए। ऐसी बात है तो दोस्त के लिए ये भी सही। ऑलराइट भाई, गेट रेडी, सी यू इन 15 मिनट्स। थैंक्स भाभी। अरे प्रकाश सुन, मैडम ये प्रकाश तन्नू मैडम के फ्लैट में काम करता है। आप एक काम कीजिए, इससे पूछ लीजिए। भैया वो आपको पता है तन्नू मैम कहाँ गई? हाँ टेरेस पे। और आपकी ड्यूटी खत्म हो गई? उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है और कहा है कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। Oh no. तनु प्लीज प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज रुक जाओ प्लीज। नहीं प्रज्ञा, मुझे मत रोको। तनु देखो प्लीज, ऐसा मत करो। तुम एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अभी भी सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। इट्स टू लेट, चली जाओ यहाँ से। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? मुझे पहले से बातों में लगाना होगा। तनु कैसे? तनु तुम थोड़ा पेशेंस रखो ना। अब मुझ में पेशेंस नहीं है प्रज्ञा, जाओ यहाँ से, मरने दो मुझे। मेरी बात प्लीज, आखिरी बार ये एक बात सुन लो प्लीज। उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना, ओके? ओह गॉड, इट्स सो स्कैरी। इतना डरावना है। पता नहीं लोग इतनी हाइट से सुसाइड कैसे करते हैं। मुझे तो नीचे देख के ही चक्कर आ रहे हैं। क्या कर रही हो प्रज्ञा? जल्दी आओ, बचाओ मुझे। प्रज्ञा, गुड बाय। क्या किया प्रज्ञा? क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। तुम पागल तो नहीं होगी? क्या कर रही हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, और मेरी जगह और कोई लड़की इस सिचुएशन में होती तो वो भी पागल हो जाती। तनु देखो, ये गलत है, सही मैं नहीं। जानती हूँ प्रज्ञा ये गलत है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बस जो एक आखिरी रास्ता था, अभी ने उसे भी बंद कर दिया। अब ना तो मैं अभी के घर जा सकती हूँ, और ना ही इस बच्चे के साथ अपने पेरेंट्स के घर रह सकती हूँ। तो अकेले जीने से तो अच्छा मैं मर जाऊँ ना। मैं मर। तनु तुम अकेली नहीं हो। तुमने देखा ना मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें उस घर में ले जाने की। आई नो तुम मेरे साथ हो, पर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है प्रज्ञा। इसलिए तुम जब भी कुछ करने की
कोशिश करती हूँ, अभी हमेशा बीच में आ जाता है, रोक देता है। और अब तो दादी ने भी कह दिया कि दादी को बच्चा अभी की बीवी से चाहिए, जो कि तुम हो, मैं नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो मेरी मदद करने की, पर कुछ नहीं हो सकता प्रज्ञा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ही तुम दोनों के रास्ते से हट जाती हूँ। तो लेट मी डू दिस, मर जाने दो मुझे। मैं अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, कम से कम ये स्टेप उठा के मैं अभी की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तनु नहीं, तनु तनु तुम प्लीज, खुदकुशी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। खुदकुशी कमजोर लोग करते हैं और तुम्हें तो अभी हिम्मत रखनी है। हाँ मैं दीदी। तू अंदर कैसे? मैं बाहर आ रही थी ना। मतलब तू क्या कर रही थी अंदर? वो मैं बाहर से जा रही थी तो अंदर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा चल के देख लूं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी बाहर से अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कोई आवाज नहीं आ रही थी ना? अंदर कोई नहीं है अभी। कोई नहीं। ओए आकाश। जी दादी। एक मिनट, घर में सब लोग कहाँ हैं? सब लोग यही तो हैं। दासी यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, पापा मम्मी देखो नीचे हॉल में बैठे हैं। और हाँ, मिताली भाभी राज भाई के साथ रूम में है। और अच्छा, रूम में सो रही है। रॉबिन को मैंने किसी काम से बाहर भेजा है। और अच्छा लगता है आप लोग आलिया के बारे में पूछ रहे हैं। आलिया को मैंने देखा नहीं, सॉरी। और सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती आप? अभी भाई के बारे में जानना चाहती हैं? मैं उनके बारे में क्यों पूछूं? हम क्यों पूछेंगे? वेरी गुड। एक बात पूछूं आप दोनों से, आप दोनों सीआईडी की तरह अभी भाई के रूम के बाहर क्या कर रहे हो? ओए, कोई सीआईडी वीआईडी नहीं कर रहे हम लोग। हम तो यूं ही इधर टहल रहे थे, देखा आवाज नहीं आ रही तो पूछ लिया बस। आप दोनों जानना चाहें या नहीं जानना चाहें, फिर भी आप दोनों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। अभी भाई प्रज्ञा भाभी कॉन्सर्ट के लिए गए हैं, आने में लेट होगा। ठीक है, वो कॉन्सर्ट में जाए, सर्कस में जाए या मेले में जाए, हमें क्या करना है ना दीदी? हमारे लिए उनका घर में होना ना होना एक ही बराबर है। देखो, आप दोनों को आपकी जानकारी मिल चुकी है, ओके? तो ड्रामे करने बंद करो। मैं रचना के पास जाता हूँ। क्या करूं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, पर बात तो करनी पड़ेगी। ले, खाली दवा। अब बोल। अब बोल। सूप पी लिया आपने? हाँ पी लिया। इसी काम के लिए आई थी? नहीं, आज हिम्मत करके बोलना ही होगा। दादी, आप तनु और इनकी शादी करवा दीजिए। क्या कहा तूने? आप इनकी शादी तनु से करवा दीजिए। तेरा दिमाग तो सही है। तू अपने पति की शादी किसी और से करवाना चाहती है? क्या कह रही है तू? दादी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी हर बात मैं मान लेती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं तू जो बोलेगी मैं मानती चली जाऊंगी। क्या बोल रही है तू? अरे खुशकिस्मत होती हैं वो औरतें जो सुहागन चली जाती हैं, और तू जीते जी, अरे जीते जी अपने सुहाग को किसी और के नाम कर रही है। ये क्या सोच रही है? दादी, वैसे भी हमारा रिश्ता तो। प्रज्ञा, नाक सीधी पकड़ो या घुमा के, बात एक ही है। दोनों ही नजरिए से रिश्ता गलत है। ये रिश्ता गलत हो सकता है दादी, लेकिन वो बच्चा तो गलत नहीं हो सकता ना। मैं मानती हूँ कि इनकी गलती हो सकती है, तनु की गलती हो सकती है, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती है जो हम उसे सजा दे रहे हैं? वो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं और
हम ये फैसला कर रहे हैं कि उसे उसके पिता का प्यार, उसके पिता का नाम मिलेगा या नहीं, जिस पे उस बच्चे का हक है। दादी, इस दुनिया में उसका आना भगवान का फैसला है। हम भगवान के फैसले को गलत तो नहीं ठहरा सकते। और दादी, हम ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि हमारी शादी से पहले ही ये तनु से प्यार करते। अब भले ही वो मेरे साथ सारी उम्र गुजार ले, लेकिन अपने प्यार, अपने बच्चे को कभी कभी भूल नहीं पाएंगे। जो गलती आपने एक बार अनजाने में की है, वो जानबूझकर दोबारा मत दोहराइए दादी। आपके पोते की, इस परिवार की खुशी तनु के साथ है, उस बच्चे के साथ। प्लीज उन दोनों की शादी करवा दीजिए। बस कर प्रज्ञा, तेरी बातें कितनी ही सही क्यों ना हो, लेकिन गलतियां सुधारने का तेरा ये नजरिया बिल्कुल गलत है। नहीं दादी, गलत तब होगा अगर तनु को इस घर में अपनाया नहीं जाए। दादी प्लीज, आपके एक फैसले से कई जिंदगियां संवर जाएंगी। तेरी जिंदगी का क्या? तेरी माँ को मैंने वचन दिया था कि उसकी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। क्या जवाब दूंगी मैं उसको? क्या जवाब दूंगी तेरी माँ को मैं? अरे आप चिंता मत कीजिए ना, वो मेरी माँ है, मैं जानती हूँ उन्हें। हाँ, मैं मानती हूँ शुरुआत में थोड़ा गुस्सा आएगा उन्हें, लेकिन बाद में हमारे फैसले पर नाज होगा कि हमने एक मासूम जिंदगी के बारे में सोचा। लेकिन दादी, अगर ये फैसला आज हमने नहीं लिया ना, तो मैं खुद को जिंदगी भर नहीं माफ कर पाऊंगी। मैं अपने सामने कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती दादी, और अगर उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। अगर उसकी किस्मत में इस घर का वारिस होना लिखा है, मैं उसकी किस्मत के सामने नहीं आना चाहती दादी। सबके बारे में सोचती है, मेरे बारे में सोचा? मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना? आदत सी हो गई है मुझे तेरी। ये घर मुझे कैसे लगेगा? नहीं रह पाऊंगी मैं तेरे बिना। दादी, मैं सिर्फ घर छोड़कर जा रही हूँ ना, शहर छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ। और मेरा घर यहाँ से है कितनी दूर? आपका जब मन करे आप मिलने आ जाना। अगर आपने कभी भी मुझसे जरा सा भी प्यार किया ना, तो मान जाइए, हाँ कह दीजिए इस शादी के लिए। तनु से शादी किए बगैर ये उस बच्चे को अपना नहीं पाएंगे, और आपके परमिशन के बगैर ये शादी नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज हाँ कह दीजिए। ठीक है, ले। इतनी देर कहाँ पर लगा दी? मैं कब से वेट कर रही थी। भीड़ देखिए बाहर। ओके फाइन, पर इससे काम तो हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा मैडम। पैसे लाई हो? काम ठीक से समझ गया ना? एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी शक ना हो कि ये काम जानबूझ के किया जा रहा है। एक सेकंड, ये अकेले काम करेगा? अरे मैडम, मेरे आदमी पहले से ही क्राउड में घुस गए ले, आप टेंशन मत लो। लेकिन इस काम में अभी को चोट लग सकती है। हाँ तो लगने दो। बेवकूफों वाली बातें मत करो, अभी को चोट नहीं लगनी चाहिए। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? अरे पब्लिक के बीच में अभी को चोट लगेगी ना, तो उसे पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी, पब्लिसिटी होगी उसकी, और वो हमें नहीं होने देना। चलो ठीक है, काम हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।